बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 11 से लेकर के प्रश्न संख्या 16 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमें इस फलन का समाकलन निकालना है। हल करते हैं बच्चों। हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं। फंक्शंस है हमारा dx बटे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। और बच्चों, अगर इस प्रकार का फंक्शंस हो जिसके हर में क्वाड्रेटिक हो तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक को देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको कॉमन लेते हैं। तो देखिएगा dx बटे, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 6/9x हो जाएगा और यहाँ पे 5/9 हो जाएगा। अब बच्चों x का गुणांक देखते हैं। उस गुणांक, जैसे x का गुणांक है 6/9, उसको आधा करते हैं, वो x में जोड़ते हैं और उसका वर्ग करके 5/9 से घटाते हैं। तो करते हैं dx बटे 1/9 को बाहर ले लेते हैं, तो इसका हाफ करेंगे, यानी कि 6/9 का हाफ करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, 3 से गया 2, 2 से 3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ तो x प्लस 1/3 आधा कर लिया इसका तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये 5/9 है, उसमें से इसका वर्ग घटा देंगे, अर्थात -1/9। ठीक है बच्चों, ये हमने पूर्ण वर्ग बना लिया। अब ध्यान दीजिए, 1/9 ऐसे की ऐसे, dx बटे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4/9, जिसको लिख सकते हैं हम 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेते हैं। x प्लस 1/3 को t माना, अवकलन किया तो dx बराबर dt। ठीक है बच्चों, तो x प्लस 1/3 की जगह t और dx की जगह dt रख देते हैं। इसलिए i बराबर ये 1/9 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूप हो, उसका समाकलन करना हो तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और c प्राप्त होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ सोल्व करते हैं। तो देखिएगा, इसलिए 1/9 तो ऐसे की ऐसे, ये वाला इंटू 1/a, और a है हमारे पास में 2/3, तो 1/2/3। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x है हमारे पास में t, तो t अपॉन a है हमारे पास में 2/3। और कांस्टेंट बच्चों, देखिएगा बच्चों, सोल्व भी करते हैं यहाँ से और t का मान भी रख देते हैं। तो t बराबर x प्लस 1/3 रखने पर जो हमने माना था। ठीक है बच्चों, t बराबर x, ये देखिए बच्चों x प्लस 1/3, तो t बराबर x प्लस 1/3 रखने पर, इसलिए i बराबर, ये देखिए 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो
6 tan इनवर्स, यहाँ t की वैल्यू रख देते हैं, तो 3x + 1, 3x + 1 सोल्व कर लिया एलसीएम लेके अपॉन 3। अब यहाँ पे 2/3, देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनल हमारे पास में प्राप्त हो रहा है 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2, और ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, है ना कितना आसान, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हल करते हैं। देखिएगा बच्चों, हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं, तो dx/7 - 6x - x² का अंडर रूट। अब ध्यान दो बच्चों, हर में हमारे पास में क्वाड्रेटिक भी है, अंडर रूट भी है, और हम जानते हैं कि हम इसको पूर्ण वर्ग बना करके सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा, करते हैं सोल्व। अब इस प्रकार का हो x² माइनस का हो, तो यहाँ से अंडर रूट में माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले, तो ये माइनस, देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 6x - 7। बच्चों पूर्ण वर्ग बनाने के बाद में माइनस से फिर गुणा करना है, अगर ऐसा नहीं किया तो फॉर्मूला दूसरा आ जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। देखिएगा अभी बनाते हैं पूर्ण वर्ग, तो dx बटे, अब ध्यान देना यहाँ पे x² का गुणांक है नहीं तो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 है तो 1 को कॉमन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब हम देखते हैं x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे क्या है 6, उसका आधा करेंगे तो 3, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये देखिए माइनस, तो ये x + 3, ये तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये -7। अब इसका क्या करना है, 3 का वर्ग करके इसमें घटाना है, तो -9। अब ये बच्चों अंडर रूट, अभी देखना माइनस से वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx बटे, तो ये हो जाएगा 16, जिसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 9 - 7 तो -16, अभी माइनस से किया तो 4 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर। अभी यहाँ देखिए -x + 3 का होल स्क्वायर, और ये बच्चों वर्गमूल। अब हम पुनः मान लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लेते हैं, x + 3 = t माना, तो dx = dt, तो x + 3 की जगह t और dx की जगह dt, इसलिए dt अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस t² अंडर रूट। देखिए बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार का रूप हो dx बटे a² माइनस x² का अंडर रूट हो, और उसका हमें समाकलन निकालना हो, तो ये साइन इनवर्स x अपॉन a + c प्राप्त होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से अब इसको सोल्व करते हैं। a = 4 है, x की जगह t है, इसलिए साइन इनवर्स, ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स x की जगह है हमारे पास में t अपॉन a की जगह है 4, और ये कांस्टेंट t का मान रख देते हैं जो हमने माना था x + 3, t बराबर x + 3, वापस यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए फाइनल जो आंसर आएगा साइन इनवर्स x + 3/4, और ये बच्चों कांस्टेंट। यही हमारा आंसर है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों,
अब की बार हर में अंडर रूट में दे रखा है और x माइनस 1 x माइनस 2 गुणनखंड दे रखा है, तो पहले हम इसको गुणा करेंगे और फिर सोल्व करेंगे। देखिएगा, dx बटे अंडर रूट x माइनस 1 और x माइनस 2, जिसको हम लिख सकते हैं dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, गुणा कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए बच्चों, अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। तो अब देखेंगे, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे x का गुणांक देखेंगे, उसका आधा करेंगे और वो इसमें से घटाएंगे। तो देखिएगा, ये dx बटे x माइनस 3/2 ये हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस ये 2 और 3/2 का वर्ग यहाँ से घटाई देंगे तो 9/4 ये अंडर रूट है। देखिएगा बच्चों, dx बटे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे करते हैं तो 8 और 9, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 जिसको लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट। अभी देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लेते हैं, इसलिए x माइनस 3/2 को t माना, अवकलन किया तो dx बराबर dt। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इसलिए dx की जगह dt अपॉन x माइनस 3/2 की जगह t स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये बच्चों अंडर रूट। और हम जानते हैं कि इस प्रकार का रूप आए तो उसका समाकलन कैसे करते हैं। देखिएगा, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो तो हम इसको लिख सकते हैं log मोड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कांस्टेंट। इस फॉर्मूले की मदद से इसको सोल्व करते हैं। x की जगह यहाँ पे t है, a की जगह 1/2 है, तो देखिएगा, इसलिए log x की जगह लिखना है t प्लस, यहाँ देखिए बच्चों, t स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये कांस्टेंट t बराबर हमने जो माना था वो रख देते हैं x माइनस 3/2, तो t बराबर x माइनस 3/2 वापस पुट कर देते हैं, इसलिए फाइनल जो हमारा आंसर प्राप्त होगा log t की जगह x माइनस 3/2। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, t की जगह हम x माइनस 3/2 और 1/2 करेंगे तो वापस हमारा वही रूप है जो हमने शुरू में लिया था, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 1 या x माइनस 2 और कांस्टेंट c। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log मोड x माइनस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये कांस्टेंट। तो ये दोनों ही आंसर है। इस गुणनखंड को सोल्व किया है, यहाँ तक भी आंसर है और यहाँ तक भी आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चों, अब तो हमें क्वेश्चंस अच्छी तरह आने लग गए हैं। देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा एडवांस में, और जब पढ़ाते हैं यहाँ पे तब आप उसको देख करके चेक करें। माना फंक्शंस है i बराबर
डी एक्स बटे 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब ध्यान दो बच्चों, अभी हमने इस प्रकार का भी किया था कि अगर इस प्रकार को डायरेक्ट भी हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं या माइनस कॉमन लेकर के फिर वापस माइनस से गुणा करके, ताकि कहीं गलती ना हो। तो देखिएगा dx पर माइनस से कॉमन लेते हैं तो वापस गुणा करना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, तो माइनस ले लेते हैं, माइनस तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 dx बटे अंडर रूट माइनस, यहाँ पे देखो बच्चों x इसका गुणांक क्या है, x का गुणांक 3, तो आधा करेंगे तो x माइनस 3/2 वो इसमें से घट के इसका स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस 8 इसका वर्ग करके इसमें से घटाएंगे तो वर्ग करेंगे तो 9/4, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अभी, तो dx बटे माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 32 माइनस 9/4। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, वापस माइनस से भी गुणा कर लेते हैं, तो dx बटे ये क्या हो जाएगा 41 और माइनस से कहें तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 41/4, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर, ताकि फॉर्मूले के रूप में a मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट भी है, तो बच्चों ये लगाया अंडर रूट और ये समाकलन, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लेते हैं, इसलिए हम x माइनस 3/2 को t मानते हैं, तो dx बराबर dt, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो i बराबर dt अपॉन 41 का अंडर रूट बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। अभी देखिए हम जानते हैं dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इस प्रकार का रूप हो, और हमें समाकलन करते हैं तो हमें साइन इनवर्स x अपॉन a और कांस्टेंट प्राप्त होता है। तो बच्चों इस फॉर्मूले की सहायता से इसको सोल्व करते हैं। a की जगह हमारे पास में है अंडर रूट 41/2 और x की जगह टी स्क्वायर, तो देखिएगा इसलिए i बराबर, फाइनल निकालते हैं इस फॉर्मूले से, तो साइन इनवर्स x की जगह क्या है t अपॉन a की जगह क्या है रूट 41/2, ठीक है बच्चों, रूट 41/2 वो लिख दिया हमने, ये ब्रैकेट और ये कांस्टेंट। t की जो वैल्यू मानी थी हमने माना था x माइनस 3/2, वापस पुट कर देते हैं, t बराबर x माइनस 3/2 रखने पर, ठीक है बच्चों, रख देते हैं अभी। इसलिए फाइनल जो आंसर आएगा साइन इनवर्स t की जगह लिखा हमने, एलसीएम भी ले लेते हैं यहाँ से, तो 2x माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन रूट 41/2 कांस्टेंट, 2 से तो 2 कैंसिल बच्चों, तो i बराबर साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 41 या कांस्टेंट,
यही हमारा उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। वहाँ पे x माइनस 1 था और x माइनस 2 था। यहाँ पे x माइनस a x माइनस b। देखिएगा dx बटे x माइनस a x माइनस b का अंडर रूट। तो पहले गुणनखंड करते हैं x माइनस a, गुणा करते हैं x माइनस a को x माइनस b से, इसलिए dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, ये हमने गुणा कर दिया x माइनस a को x माइनस b से। अब देखिए बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो x के गुणांक को आधा करते हैं। तो देखिएगा dx बराबर x माइनस a प्लस बी बाई 2, आधा कर दिया इसको और वो इसमें से घटा के कर दिया पूर्ण होल स्क्वायर कर दिया, माइनस प्लस ये a बाई 2। अब इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करके यहाँ से घटाते हैं, तो माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर करके यहाँ पे घटा दिया। देखिएगा बच्चों, तो dx बटे अंडर रूट में है, यहाँ पे तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर ऐसे के ऐसे। अब यहाँ पे देखो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं और नीचे 4 हो जाएगा, तो वो 4 एलसीएम भी लेते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा 4ab। यहाँ देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस तो माइनस 2ab, और हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे 4। ठीक है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसको खोल दिया और ये फिर एलसीएम भी ले लिया तो 4 हो गया। अब देखिएगा आगे, dx बटे x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस, तो देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab, तो इसको हम लिख देंगे a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा देखिए कैसे, पहले हम यहाँ से होगा तो ये है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab, ये माइनस ये कट गया तो प्लस 2ab। अब माइनस कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, अब ये कौन सा रूप है, ये माइनस ऐसे रह जाएगा, तो a प्लस a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये तो a माइनस बी और नीचे था उसका 2 करके ये भी पूरा स्क्वायर, तो हम लिख दिया a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2। देखिएगा अभी, अब हम x माइनस ए प्लस बी बाई 2 को t मानते हैं, तो dx बराबर dt प्राप्त होता है, इसलिए dt अपॉन यहाँ पे लिख देंगे t स्क्वायर माइनस यहाँ पे a स्क्वायर है ये, तो a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। ठीक है बच्चों, और इसको इस रूप से सोल्व कर लेते हैं, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और वो होता है log मोड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कांस्टेंट।
तो इसकी सहायता से इसको सोल्व करते हैं। x बराबर t है और a बराबर a माइनस बी अपॉन 2 का 2 है। तो देखिएगा बच्चों, इसलिए i बराबर log x की जगह क्या लिखते हैं t प्लस यहाँ देखो t स्क्वायर माइनस ये वाला a स्क्वायर है हमारे पास में a माइनस बी 2 का होल स्क्वायर और ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, t बराबर जो हमने माना था t बराबर x माइनस a प्लस बी बाई 2। देखिए x माइनस a प्लस बी बाई 2, x माइनस a प्लस बी बाई 2 रखने पर रख देते हैं। इसलिए log t की जगह रखते हैं x माइनस a प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट। अब ध्यान दो, यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे x माइनस a प्लस बी बाई 2 और फिर इससे सोल्व करेंगे तो वापस हमें वही फंक्शंस प्राप्त हो रहा है जो शुरू में था, x माइनस a और x माइनस b कांस्टेंट, और यही हमारा आंसर है। चाहे तो हम इसको और लिख सकते हैं, वो यहाँ पे भी आंसर है log x माइनस a प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। एक ही बात है बच्चों, ये हो या ये हो एक ही बात है। यही हमारा उत्तर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए और विचार करिए। हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं और फंक्शंस है हमारा 4x प्लस 1 बटे अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। देखो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम देखते हैं क्वेश्चंस को तो 2x स्क्वायर प्लस x को t मानते हैं और उसका अवकलज हर अंश में 4x प्लस 1 है, तो अर्थात हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t मान लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए पुनः मानते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर t। अवकलन करते हैं इसका, तो 4x प्लस 1 dx बराबर dt। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 की जगह t और 4x प्लस 1 dx की जगह dt dx। इसलिए i बराबर dt अपॉन रूट t। और बच्चों इसका हमें समाकलन आता है अच्छी तरह, वो होता है 2 रूट टी प्लस सी। t बराबर जो हमने माना था वापस रख देते हैं, तो t बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 रखने पर रख देते हैं बच्चों। इसलिए i बराबर 2, ये ऐसे कैसे, ये अंडर रूट में t की जगह 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 11 से लेकर के प्रश्न संख्या 16 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों बाकी के प्रश्न जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनको आप स्वयं नोट करें, बाकी हम कल उन प्रश्नों को यहाँ पे सोल्व करते हैं। धन्यवाद बच्चों।